ज्ञानी का क्रियाशील होना और सामान्य अज्ञानी प्राणी का क्रियाशील होना, इसमें बहुत अंतर है। ज्ञानी अपने देह से जो क्रिया करता है वह धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उसका शरीर अपने प्रारब्ध के अनुसार लक्ष्य को, अपनी अंतिम श्वास को पूर्ण कर लेता है। वस्तुतः उसकी किसी कर्म में प्रवृत्ति होती नहीं है। इसलिए न तो उसको भूख है न उसको प्यास है। भोजन मिल गया तो भूख है, नहीं भोजन मिला तो हाय हाय नहीं, नहीं मिल गया तो बहुत वाह वाह नहीं। काम क्रोधादि विकार, इसके लिए गोस्वामी जी का कहना है सब ही के जितने शरीरधारी हैं सबको काम है, सबको क्रोध है, सबको मद है, सबको लोभ है, सबको नींद है, सबको भय है, सबको भूख है, सबको प्यास है। ये सभी धर्म सबको समान रूप से हैं। अंतर क्या है? अंतर ये है कि सुअर, कुत्ते, गधे, घोड़े आदि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, नींद, भय, भूख, प्यास तो इनके है, पर ये परमार्थ का चिंतन नहीं कर सकते, ये अध्यात्म तत्व का विचार नहीं कर सकते, ये भगवत प्राप्ति के पथ के पथिक नहीं बन सकते। आप लोग मनुष्य हैं, व्यस्त समय में से अपना समय निकाल कर यहाँ बैठ गए। विनय पत्रिका की चर्चा हो रही है, अच्छी चर्चा है, सुनेंगे। इस YouTube के माध्यम से लोग अपने घरों में भी बैठ जाते हैं, अथवा जब उनको समय मिलता है तब उसको चला करके देख लेते हैं। तो आखिर समय तो निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? ये सुविधा मनुष्य को ही प्राप्त है। सुअर नहीं आ सकता सत्संग में, कुत्ता नहीं आ सकता, गधा नहीं आ सकता, ये सब विचार करने की उसकी कोई सामर्थ्य नहीं है। धर्माचरण मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं, वो तो भोग योनि है। आहार निद्रा भय में थुनानी सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषामधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। कोई पूछे भगवान ने हमें मनुष्य बना, बोले हाँ बनाया, किस लिए बनाया? इसका एक ही उत्तर है, भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य बनाया है और कोई प्रयोजन मानव शरीर का नहीं है। काम सबको है, ये कितना प्रबल है काम। विंध्याचल क्षेत्र में एक महात्मा रहते थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। परम श्रद्धेय पूज्य श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज उनके कई प्रसंग सुनाते थे। जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। तो एक पुरुष साधक उनके निकट गया, बोला महाराज आप संतों से जैसा जैसा सुनता हूं वैसा जीने की, वैसा करने की कोशिश करता हूं, खूब साधन करता हूं, नाम जप करता हूं, मानस जी का पाठ करता हूं, गीता जी का पाठ करता हूं, ध्यान भी करता हूं, सत्संग भी करता हूं, सब काम करता हूं, पर एक बात से बहुत दुखी हूं। महाराज ने पूछा क्या क्या कष्ट है, क्या दुख है? बोले मैं काम विकार से बहुत परेशान हूं। इतना सब करने के बाद, सुनने समझने जानने के बाद भी ये विकार हमारे
पीछे लगा हुआ है, हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है? तो महाराज आप तो आखिरी बात बता दो, ये कब तक पीछा छोड़ेगा? तो महात्मा प्रायः मौन ही रहते थे, कम बोलते थे, बहुत कम, इशारे में बोलते थे। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने अपनी एक मटकी रखी रहती थी आटे की, उस आटे की मटकी में से एक मुट्ठी आटा उन्होंने ऐसे भरा, भर के ऐसे दिखाया। क्या दिखाया? एक मुट्ठी आटा। उसने कहा महाराज क्या बात, एक मुट्ठी आटा? बोले हाँ। दूध, घी, दही, मलाई, मालपुआ सब खाना पीना छोड़ दो, 24 घंटे में एक मुट्ठी आटा भी फांक करके जीवित रहोगे, तब तक ये विकार पीछा नहीं छोड़ेगा। एक मुट्ठी आटा खाओ तो भी। इसका मतलब ये नहीं समझना कि आटा छोड़ दें, फलाहार करें। फलाहार और आटे की बात नहीं है, आहार की बात। अब कुछ भी आहार ग्रहण करेंगे उससे इंद्रियों में, शरीर में बल आएगा, विकार आएगा, उससे आप बच नहीं सकते। वहीं एक नारी साधिका भी आई थी यही प्रश्न करने के, महाराज साधन तो करती हूँ पर विकार बहुत परेशान करता है, हमको कब इससे पिंड छूटेगा? तो उन्होंने धूना की एक मुट्ठी राख उठाई, बोले मुट्ठी भर राख नहीं हो जाओगी तब तक पीछे रहेगा। तो दोनों ही बड़े निराश हो गए, बोले महाराज तो बड़े बुरी बात है, तब भजन करने से क्या फायदा है? देखो बहुत ऊंची बात कहने जा रहे हैं हम। उन महापुरुष ने कहा कि तुम इनका जितना अधिक चिंतन करोगे उतना अधिक प्रबल होंगे, और इसकी जितनी अधिक उपेक्षा करोगे उतने ये समाप्त हो जाएंगे। इनकी उपेक्षा करो, तुम अपना काम करते चलो, इनकी ओर ध्यान मत दो, ये अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। प्रहलाद जी महाराज ने इस काम विकार को खुजली की उपमा दी है। श्री प्रहलाद जी कहते सप्तम स्कंद में, यन्मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयो रिव दुख दुखम। यन्मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम। तृप्यन्ति ने कृपणा बहु दुख भाजा कंडूति बन मनसिजम विषहेत धीरा। कंडूति बन मनसिजम विषहेत धीरा। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं ग्रहासक्त विषयी पुरुषों का जो विषय सुख है वह अति तुच्छम, अत्यंत तुच्छ है। यन्मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम हि तुच्छम, कैसा है? कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम। किसी को दाद खाद खुजली हो जाती है, हाथ से खुजाता है, खुजाने में बहुत सुख मिलता है, खुजली चलती है, और फिर उंगलियों के नखों का कुछ जहरीला अंश उसमें लग जाता है तो पानी जैसा आ जाता है और अधिक खुजली मचती है। और वो चिपचिपा खुजली का द्रव, दाद खाद खुजली का जो द्रव है रसा, वो और जहां जहां छूता है वहां वहां वो बीमारी फैलती चली जाती है, पूरे शरीर में हो जाता है। तो
बुद्धिमानी किस में है? बुद्धिमानी इसमें है कि खुजली चले तो चलने दो, खुजली खुजाओ मत। खुजलाओगे तो क्या होगा? बोले कंडूयनेन करयो रिव दुख दुखम। तृप्यन्ति नेह कृपणा। ये बेचारे दीन विषयी पुरुष ये तृप्त तो होते नहीं, अतृप्ति बढ़ती चली जाती है। बहु दुख भाजः, अनेक प्रकार के दुखों से वे युक्त हो जाते, दुख के हकदार भागीदार हो जाते हैं। तब क्या करना चाहिए? बोले दाद खाद खुजली हो गए तो खुजाओ मत हाथ से। क्या करें? सहन करो। कंडूति बन, खुजली के समान, मन सिजम, काम विकार को, विषहेत धीरा, धीर पुरुष सहन करे। अरे बोले भाई कैसे सहन करे? खूब जोर की खुजली मच रही, कहते कि सहन करो। अरे खुजली को दूर करने का उपाय तो करना पड़ेगा कि नहीं? बोले हाँ करना, उपाय बता रहे ना। किसी अच्छे वैद्य के पास जाकर के उससे मलहम ले आओ और मलहम लगा दो। मलहम दो तरह की होती है। एक मलहम तो ऐसी होती है कि आकाश पाताल एक कर दे। हाँ। एक सज्जन को दाद थी, किसी महात्मा ने बता दिया पपीता का दूध लगा लो। अरे भैया पपीता का दूध लगाया कि तो दो दो चार चार हाथ उछले, इतना जोर की जलन। ऐसे भी साधन है, वो ठीक नहीं है, कठोर कठिन साधन, बड़े पीड़ादायक साधन। और ऐसे भी साधन हैं जिनमें बिल्कुल पीड़ा ना हो, खुजली खत्म हो जाए, जलन शांत हो जाए, ठंडक आ जाए, ऐसे भी साधन है। कुछ कुछ मलहम ऐसी होती बहुत शीतल ठंडी होती है। हमारा दांत खास खुजली पर रामबाण काम करती है। कुछ दिन लगाओ साफ। ये क्या है? ये है सत्संग रूपी मलहम। सत्संग रूपी मलहम आप नित्य लगाते रहें तो कंडूति बन मन सिजम। अरे खुजली ही नहीं रहेगी तो खुजलाहट कहां से होगी? दांत खाज खुजली नहीं रहेगी तो खुजाने की इच्छा ही नहीं होगी, खत्म बात। कंडूति बन मन सिजम विसहेत धीरा, धीर पुरुष को सहन कर ले।